हे हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और सब कैसे हो? वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने मानव रोग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने अनुवांशिक रोग और अर्जित उपार्जित रोग के कंप्लीट कर लिए थे, है ना। स्टार्ट करते हैं सेकेंड रोग के बारे में कि प्रोटीन की कमी से रोग। ठीक है, तो इसमें है रोग। देखो, प्रोटीन की कमी से रोग के अंदर रोग कौन सा होता है वो देखो। मेरा इसमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है ये भी, और एक कवार्षरी ओकर रोग, कवार्षरी ओकर रोग और मेरा इसमस रोग, ये दो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, हाँ। देखो, ये मेरा इसमस रोग है, इसमें जब ये रोग होता है तो इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ओके, शरीर में क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है जब ये रोग हो जाता है। मेरा इसमस रोग होता है तो शरीर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, आ जाता है। ओके, और ये कवासरी ओकर रोग होता है, यह जब व्यक्ति को हो जाता है तो इसकी कमी से, है ना, वह इस यह रोग, इसमें प्रोटीन की कमी से पेट का मोटा होना, पेट मोटा हो जाता है। ठीक है, सेकंड रोग के बारे में देखो। सेकंड रोग स्टार्ट करते हैं, कवक जनित रोग। कवक जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे अब। देखो, अब इस कवक जनित रोग है, इसके बारे में देखते जाओ, पढ़ते हैं हम। क्या? कवक जनित रोग। देखो, जो कवक जनित रोग है उसके अंदर जो जो रोग होते हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो देखो और अच्छे से याद रखना उसे, है ना। वैसे तो मैंने बनाया अच्छे तरीके से है तो याद तो रह ही जाएगी। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि दाद खा गया गए हैं, दाद खा गए हैं, ये इसकी ट्रिक है। और इसमें कौन कौन से रोग बढ़ते हैं वो देखते हैं। ट्रिक क्या थी? दाद खा गए हैं, दाद खा गए हैं। ओके, देखो इसमें कौन कौन से रोग बढ़ते हैं वो देखो। दाद, दाद से होता है दाद। ओके, ठीक है। और जो खा होता है उससे बनता है खाज, हो जाती है ना खाज, है ना, जानते हो आप वैसे तो। आगे देखो, गै से होता है गंजापन, जो कि बाल उड़ जाते हैं शरीर से, ओ क्या नाम से, सिर में से, है ना। अब और बाकी का रोग देखो, एथली एथलीट फूट, यह भी रोग है। ओके, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। देखो कि ये रोग कैसे होता है, किसके कारण होता है वो देखो। अब ये रोग है ना, जो फर्स्ट रोग आता है वो क्या है? खाज। खाज होती है ना, सिर में ज़्यादातर होती है ये रोग, है ना, खाज। तो ये देखो, एकेरिस स्केपीज, एकेरिस स्केबीज कवक के कारण होता है खाज। ठीक है, एकेरिस स्केबीज कवक के कारण होती है खाज। ठीक है, आगे देखो सेकंड रोग, जो दाद होता है, दाद कवक रोग, दाद कवक रोग के बारे में देखो। अब ये क्या है? ट्राइकोफाइटेनो, ट्राइकोफाइटेनो कवक से होता है ये, ट्राइकी ट्राइकोफाइटेनो कवक से होता है ये रोग। ओके, सेकंड रोग देखो, गंजापन कवक रोग। अब ये गंजा रोग कैसे होता है वो देखो, टीनिया कैपिसिटी कवक, कैपिसिट कवक से होता है। क्या? टीनिया कैपिसिट कवक से होता है। ओके, चौथा रोग देखो, एथली फू एथलीट फूट कवक रोग, एथलीट फूट कवक रोग। ठीक है, ये देखो, यह भी, ये क्या है? टीनिया टीनिया पेडिस कवक से होता है ये। ओके, ये रोग टीनिया पेडिस कवक से होता है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हमारे ये रोग थे जो हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ना, पाचन तंत्र से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हाँ।
समझना अच्छी तरीके से। हेलो गाइज, तो अब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में, जिसको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आगे स्टार्ट करते हैं। अब पाचन की जो परिभाषा है वो देखो, पाचन कैसे होता है हमारे भोजन का शरीर में। इसकी तरह से देखो, पहले तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे व छोटे सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, वापस से देखो, भोजन के जटिल पोषक पदार्थ ओके व बड़े बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। ये तो किताबी परिभाषा हो गई। अब देखो, देखते हैं आगे। अब इस हिसाब से मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं। भोजन कहाँ जाएगा? अब सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होगा? मुख से। ठीक है, हमारे मुंह में भोजन जाएगा, मुंह के अंदर दांतों को से हम उसको जटिल यानी कि जटिल टुकड़ों को हम छोटे यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों को हम रासायनिक क्रिया की तरह हम उनको छोटे छोटे टुकड़े में बदलेंगे और उनको घुलनशील में अणुओं में बदल लेंगे। ठीक है, हम नहीं खाते हैं, जब हम खाते हैं खाना खाते हैं तो उस जो रोटी होती है उसको हम एक मोटा सा घास लेके मुंह में रखते हैं, फिर मुंह के अंदर हम दांतों से उसको चबाते हैं, काटते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों को काट के और हम अंदर लेते हैं। ठीक है, एंजाइम की सहायता से, जो लार बनती होती है ना, उसकी सहायता से हम अंदर लेके जाते हैं। फिर वह हमारे शरीर में हमारे अंदर जाकर वो घुलनशील अणुओं में बदल जाती है। ओके, फिर आगे दे उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो ये क्रिया चलती रहती है तो उसी को हम यानी कि भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, जो तंत्र यह कार्य करता है वही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये सब क्रिया ही सभी मनुष्य जीवों जानवरों में सभी में होता है। ठीक है ना, हाँ, ये क्रिया ही चलती रहती है। आगे देखो, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ओके, देखो क्या कौन कौन से होते हैं? दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। पाचन तंत्र है ना, जो कि आहार में आता है। ठीक है, और दूसरा आता है पाचन ग्रंथियाँ। ओके, ये भी पढ़ेंगे आगे। देखो आगे, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र में के भी अलग अलग भाग है, वो देखो भोजन कहाँ कहाँ के जाता है उनके बारे में बताता हूँ मैं। देखो, मुख गुहा फर्स्ट भाग है, मुख गुहा से होकर जाता है। सेकंड भाग है ग्रेसनी, घर्षिका व है ना, गार्सनाल्य है ना, और आमाशय। ओके, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ये हमारे पूरे शरीर का भोजन को पचाने की क्रियाएं हैं। इनसे होकर हमारा भोजन गुजरता है। ओके, और मलद्वार हमारे भोजन बाहर निकल जाता है। देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के बारे में। जो फर्स्ट भाग है पाचन तंत्र का, जो भोजन फर्स्ट मुख में जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मुख, भोजन सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख में। ओके, प्रथम भाग होगा मुख। तो जब भोजन को यानी कि हम एक रोटी लेंगे, रोटी को तोड़ के सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? मुख के अंदर। ठीक है, तो उसे मुख कहते हैं, है ना। क्या आगे देखो, आहार नाल का प्रथम भाग मुख होता है। जो हमारी ये क्रियाएं होती है ना पूरी पाचन की, उसको हम आहार नाल कहते हैं। हम चित्र के डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, आगे देखना। पहले ये पढ़ लो थ्योरी इसकी। आहार नाल का प्रथम भाग मुख होता है। ओके, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, ये भी आपको भी पता है, सबसे पहले मुख में भोजन जाता है। फिर देखो आगे, सबसे पहले भोजन
कि पाचन की क्रिया मुख में ही होती है, ये भी आपको पता है। जब मुख में ही भोजन जाएगा सर्वप्रथम तो उसकी पाचन की क्रिया भी मुख में ही होगी सर्वप्रथम, ठीक है, ये भी ठीक है। नोट करके एक इस ये जरूर ध्यान रखना, ये पूछ ले जाता है आपसे। ओके, देखो आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो कौन सा है? आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो कौन सा है? तो आपको बताना है गुदा, जिसे हम एन एस भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है, बताऊंगा बाद में। ओके, ठीक है। आहार नाल का अंतिम भाग गुदा है, जिसे हम एन एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, मुख में दांत, जीभ, लार भी पाई जाती है, ठीक है। अब हमारा भोजन मुख में जाएगा तो मुख में जाने से क्रिया, जब उसकी पाचन की क्रिया होगी वह किसके द्वारा होगी? दांतों से होगी, जीभ से होगी और लार से होगी। इन तीनों से ये मुख में जो भोजन होता है उसकी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, मुख गुहा, फिर आता है मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा आता है, यानी कि अपना मुंह खुलेगा तो ये तो मुख हो जाएगा, और जो अंदर जाएगा तो वो अंदर का जो गले का ये होती है ना, अंदर जब निगलने की होती है उसको बोलते हैं गुहा, यानी कि जो गुफा की तरह है ना अंदर से, उसको हम बोलते हैं गुहा, है ना। तो मुख गुहा हो जाएगा वो, ठीक है। आगे देखो, पढ़ते हैं इसके बारे में कि मुख गुहा कैसा क्या होता है। मुख गुहा की जो छत को प्लेट कहते हैं। मुख गुहा होता है ना, उसके जो ऊपर हमारे मुख है ना, मुंह है, इसके अंदर की साइड जो ऊपर का जो तालवा बोलते हैं उसे बोलते हैं ना, ये चिपटा सा खड्डा सा होता है ऊपर की साइड, है ना, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्लेट, ठीक है, तालू के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं तालुए के अंदर चिपक गया, कुछ भी कह देते हैं ना, तालुआ। ओके, तो ऊपरला हिस्सा क्या हो जाता है? तालू, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं, क्या? तालू के नाम से जानते हैं। अब देखो ये तालू क्या है, इसके अंदर ये जो ये होता है प्लेटें, ये कैसी कैसी होती है उसके बारे में देखो। तालू दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो भाग हैं अंदर जाकर। एक तो होती है हार्ड प्लेट, जिसे हम कहते हैं ठोस हड्डी वाली, है ना, तो उसको कहते हैं हार्ड प्लेट, ठीक है, तालू के अंदर हार्ड प्लेट। और एक होती है सॉफ्ट प्लेट, जो मुलायम होती है गद्दे की तरह, है ना, होती है ना। हाँ, एक तो होती है हार्ड और एक सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। हार्ड प्लेट में देखो कि कैसी हड्डियां होती है उसको देखो। एक तो होती है हार्ड प्लेट के अंदर मेमिसिला, मेमसिला, मेमसिला, ओके, मेमसिला, और एक होता है पेलेराइम, पेलेराइम, ओके, एक होता है पेलेराइम, ठीक है। अब देखो मेमिसिला, सिला होता है, ये कौन सी हड्डी होती है? दानेदार हड्डी होती है। तो हम जीभ को मुंह के अंदर जो तालु के से स्पर्श करते हैं, ऐसे करो ऐसे करते हैं ना, तो ऊपर की साइड जो हमें दानेदार से स्पर्श होंगे तो वह होती है दानेदार हड्डी, ठीक है, क्या होती है? दानेदार हड्डी। और दूसरा भाग है प्लेराइम, जो वो होता है गुद्देदार भाग, ठीक है, जो होता है ऐसे जो पीछे की साइड खींचते हैं जीभ को, तो वो हमारे जीभ से स्पर्श होता है तो गुद्देदार भाग जैसा स्पर्श होता है, ठीक है। तो ये हमने हार्ड प्लेट के बारे में पढ़ लिया तालू के अंदर, ओके। अब देखते हैं सॉफ्ट प्लेट कौन सी होती है, उनके बारे में देखो। सॉफ्ट प्लेट होती है जो हमारे तालू के अंदर अंदर जो गुहा में एक अंगुली नुमा एक संरचना जैसी यूला के नाम से जानते हैं उसे, जो एक लटका हुआ है ना, जो से ऐसे हिलता रहता है, मुंह फाड़ के देखते हैं तो बीच में सामने सट एक तिल्ली की तरह दिखाई देती है लटकी हुई, ओके, उसे हम बोलते हैं यूला। क्या बोलते हैं? यूला, ओके, यूला के नाम से उसे हम जानते हैं, ओके। क्या कहते हैं उसे? अंगुली नुमा, अंगुली की तरह होती है उसकी संरचना। वह कैसे दिखती है? जो वो बीच में नीचे गले में अटकी हुई लटकी हुई रहती है, उसको हम कैसे मतलब किसकी तरह दिखती है? वो अंगुली की तरह दिखती है ना, तो उसकी संरचना है अंगुली नुमा की तरह, ओके। और उसे हम कहते हैं यूवला, 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 ओके, के नाम से हम जानते हैं उसे,
ठीक है, आगे देखो। और जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ भी कहते हैं, कंठ पाया जाता है, उसे कंठ भी कहते हैं, कंठ पाया जाता है, एक ही बात है। वो देखो, है ना। अब देखो, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया आज, है ना। अब देखो, नोट करके एक जरूर ये क्वेश्चन लिख ही लेना, क्योंकि ये आपको पूछने लायक क्वेश्चन है इसमें। क्या, जो मुंह है, मुख में तालू है, उस तालू के अंदर, ये जो मैंने नोट लिख करके लिख रखा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यह पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे समझ में आएगा होगा आपको बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, वो देखो नोट के अंदर, अंगुली नुमा संरचना अर्थात यूला कंठ में पाया जाता है। ओके, आपसे पूछ लिया जाए, जो मतलब अंगुली नुमा जो संरचना वाला है, वो यूला, वो कहाँ पाया जाता है शरीर में, वो शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो वो कंठ में पाया जाता है। ओके, क्या, जो अंगुली नुमा संरचना है वह यूला के नाम से जानते हैं, वह हमारे कंठ में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, कंठ में पाया जाता है, यहाँ भी है कंठ। ओके, हाँ, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमसे पूछ लिए जाते हैं, और हमें जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हम उसमें हमें याद नहीं रहता है, हम पढ़ते तो है नहीं इससे अच्छी तरीके से, तो याद कहाँ से रहेगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, घबराए नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही चलेगा, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि जब हम ज़्यादा वीडियो बना देते हैं, यानी कि ज़्यादा मिनट के वीडियो बना देते हैं, तो पढ़ने वाले भी क्या है, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। तो अब क्या है, ये छोटे मिनट के जो वीडियो होते हैं, 15-20 मिनट के, 20-22 मिनट के, है ना, तो उनको हम क्या है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, और रेगुलरिटी बनी रहती है उससे। और जब हम आधे आधे एक एक घंटे के जब वीडियो पढ़ने बैठते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। ये तो आप भी जानते हो, हम कोचिंगों के अंदर जब पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे कोई, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर जो कोई टॉपिक अगर इंटरेस्ट वाला हो, तो हमें अच्छा लगता है, तो हम पढ़ लेते हैं। और स्टार्ट में जब भी कोचिंग में हम पढ़ने बैठते हैं, तो हम जब 1 घंटे की क्लास होती है, तो उसके अंदर हम आधे घंटे ही पढ़ पाते हैं अच्छे से। ओके, और आधा घंटा हम ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने ज़्यादा मिनट के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ओनली 10-15-20 मिनट तक के, ओनली 25 मिनट तक खींच सकता हूँ। ओके, तो आप पढ़ो इन वीडियो को अच्छे से, समझो, और जो न समझ में आए उसको कमेंट करें और मुझसे पूछे, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा जितना मुझे आएगा। ओके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर शेयर प्लीज़ करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल आगे जाए, तभी तो और बच्चे देखेंगे। आप शेयर तो करो। हाँ, और आपको जो भी कोई दिक्कत आए इसमें या मेरे बोलने में, तो मुझे कमेंट में बताए, है ना, जिससे कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ मैं भी, तो आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप बताओगे तो वैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, है ना। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए होंगे पहले से, है ना, मैं तो कम ही जानता हूँ वैसे तो, पढ़ोगे तो आप देखो कि इसमें क्या है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उससे आगे मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है, जीभ, दांत, लार, ठीक है, ये सब आती है, ये पढ़ेंगे, है ना। भाई, दंत सूत्र क्या होता है ना, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे डायग्राम के अनुसार हम। ओके, फिर इससे आगे और भी पढ़ेंगे हम, दंत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर दांतों से क्वेश्चन
जो दांत है, मुख कुआं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना। दांत के सूत्र पूछ लेते हैं, दंत के सूत्र बताओ क्या है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में जो हम पढ़ते चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, ठीक है, बाय। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।